सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथिक्स। आज से हम नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें हम बात करेंगे अबाउट 9th क्लास मैथ्स ICSE। बेसिकली ये ICSE की मैथ्स होगी और जिसमें हम जैसे CBSE के बच्चे हैं वो भी पढ़ सकते हैं, बिकॉज ICSE का जो सिलेबस है वो थोड़ा ब्रॉड है। ठीक है, तो CBSE वाले भी पढ़ सकते हैं, UP वाले बोर्ड्स वाले भी पढ़ सकते हैं, सारे बोर्ड्स के बच्चे भी उसे पढ़ पाएंगे। और ICSE बेसिकली इट्स अ ICSE कोर्स, सो लेट्स गो अहेड। एंड हम इसमें पूरी मैथ्स कवर कर रहे होंगे आगे की, लाइक फर्स्ट रेशनल नंबर, आगे चैप्टर्स जो आते जाएंगे हम उन्हें कवर करते जाएंगे। आज फर्स्ट लेक्चर में हम रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारा पहला टॉपिक है। और रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर के अंदर हमारे टॉपिक्स होंगे, लाइक हम पहले चैप्टर को कवर करेंगे, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन करेंगे, इसी तरह हम पढ़ते जाएंगे। हम लगभग 1 वीक और 2 वीक में एक चैप्टर पूरा कवर कर रहे होंगे, जिसमें फर्स्ट चैप्टर हमारा आता है इंट्रोडक्शन। फर्स्ट चैप्टर में पहला टॉपिक आता है इंट्रोडक्शन, एंड सेकेंड टॉपिक इज़ रेशनल नंबर विच इज़ डिनोटेड बाय क्यू, एंड थर्ड टॉपिक इज मेथड फॉर फाइंडिंग लार्जर नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर। ओके, उसके बाद हम बात कर रहे होंगे अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर, फिर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर, फिर इरेशनल नंबर्स के बारे में बात करेंगे, फिर रियल नंबर्स के बारे में बात करेंगे, सर्ट्स एंड रेडिकल्स के बारे में बात करेंगे, एंड रेशनलाइजेशन फॉर सर्ट्स और ऑफ ऑर्डर 2 के बारे में बात करेंगे, फिर सिंप्लीफाइंग एन एक्सप्रेशन बाई रेशनलाइजिंग इट्स नंबर। सो इफ़ यू टॉक अबाउट द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर विच इज़ इंट्रोडक्शन में हमें पता है क्या होता है। इंट्रोडक्शन हम क्या पढ़ रहे हैं कि इंट्रोडक्शन में हम क्या रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स क्या होते हैं, बेसिकली नंबर्स क्या होते हैं। ओके, सो इन इंट्रोडक्शन पार्ट द कंप्लीट नंबर सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। द complete number system is divided into 2 parts. System is divided into 2 parts. Okay, first one is our imaginary part, imaginary number, and second one is आर रियल नंबर। ओके, पहला हमारा इमेजनरी नंबर हो जाते हैं। जो हमारा नंबर सिस्टम है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज़ इमेजनरी नंबर एंड सेकंड वन इज़ रियल नंबर। ओके, सो इमेजनरी नंबर्स क्या होते हैं, लाइक वी हैव एक्स की वैल्यू इज इक्वल्स टू 4। एक्स की वैल्यू हमें 4 दी है, ठीक है, एंड अगर हम इसे लिखते हैं रूट ऑफ -x, सो रूट ऑफ -x विच इज़, इफ़ रूट के अंदर हमें किसी नंबर की वैल्यू माइनस ऑफ रूट एक्स है, ओके, minus of root x, okay, so this is imaginary number, that is root -4। let's suppose x की वैल्यू यहाँ पर 4 है, so root -x is an imaginary number, is an imaginary number। okay, so if root x is equals to root 4, मतलब x की वैल्यू हम 4 ले लेते हैं which is equals to 2, तो ये हमारा क्या हो जाता है, रियल नंबर। ओके, सो इफ़ यू टॉक अबाउट द स्क्वायर रूट ऑफ एवरी नेगेटिव नंबर, जो हमारा स्क्वायर रूट ऑफ एवरी नेगेटिव नंबर होता है, लेट सपोज रूट ऑफ -x, ये ऑलवेज हमारा इमेजनरी नंबर होता है, ये हमारा ऑलवेज इमेजनरी नंबर होता है। x में भी समथिंग लाइक 2, 3, 4, ओके, x हमारा वेरी करता चला जाएगा और वो हमारे इमेजनरी नंबर्स हो जाएंगे। एंड इफ़ द नंबर इज़ नॉट इमेजनरी, अगर नंबर इमेजनरी नहीं है तो सिंपल सी बात है, सो क्या बचा, हमारा जो नंबर हो जाएगा वो रियल नंबर हो जाएगा। ओके, सो इफ़ दिस नंबर इज़ नॉट इमेजनरी देन इट इज़ रियल नंबर। ओके, सो हम इस चैप्टर में रियल नंबर्स के बारे में बात कर रहे होंगे, बिकॉज इमेजनरी नंबर्स आगे हम फर्दर क्लासेस में पढ़ रहे होंगे। ओके, सो इफ़ यू टॉक अबाउट रियल नंबर, तो रियल नंबर हमारा बेसिकली जो होता है, रियल नंबर्स को हम पढ़ेंगे बाय द फ्लो चार्ट। ओके, फ्लो चार्ट के उससे पढ़ेंगे हम। सो रियल नंबर देख लेते हैं, रियल नंबर। ओके, सो रियल नंबर, आई हैव लेस स्पेस सो नीड टू इरेज दिस। ओके, रियल नंबर के बारे में बात कर रहे होंगे, रियल नंबर। ओके, रियल नंबर, इफ़ रियल नंबर को हम देखें तो ये डिनोट किया जाता है आर से। रियल नंबर को हम आर से डिनोट करते हैं, और दिस इज़
divided into two parts, which is rational number. First one is rational number and second one is irrational number. Okay, second one is irrational number. फर्स्ट रियल नंबर को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. जो हमारा फर्स्ट होता है वो रेशनल नंबर होता है विच इज़ डिनोटेड बाई क्यू, एंड इरेशनल नंबर को क्यू बार से हम डिनोट करते हैं. ओके, सो रियल नंबर हमें पता है कि कौन कौन से होते हैं. -8 लाइक 0, 6, 5/3 एक्सेट्रा. ओके, ये हमारे रियल नंबर्स होते हैं. इरेशनल नंबर्स हमारे होते हैं √5, 2 + √3, ओके, √7 एक्सेट्रा. ओके, ये हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं. जो मतलब रूट के अंदर नंबर्स होते हैं उन्हें हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं. ओके, उसके बाद हम बात करते हैं रियल रेशनल नंबर्स भी टू पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. फर्स्ट वन इज़ इंटीजर्स विच इज़ डिनोटेड बाई आई. इंटीजर को हम आई और जेड से डिनोट करते हैं, आई और जेड से डिनोट करते हैं. और नॉन इंटीग्रल रेशनल. ओके, नॉन इंटीग्रल रेशनल्स विच आर -5/8. जो हमारा इंटीजर नहीं आएगा, मतलब कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं आएगी लाइक 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह कोई वैल्यू नहीं आएगी. ये पॉइंट्स में आएगी, डेसिमल्स में आएगी. 8/15. ओके, 2 होल 3/7 एक्सेट्रा. ओके, these are the non-integral rationals. Okay, non-integral rationals. If we divide the integers, तो हम इंटीजर्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं लाइक दिस. इंटीजर्स के हमारे 3 पार्ट्स होते हैं लाइक फर्स्ट वन इज़ नेगेटिव इंटीजर्स. ओके, नेगेटिव इंटीजर्स 0 एंड पॉजिटिव इंटीजर्स. एज वी ऑल नो जो हमारे इंटीजर्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं. पॉजिटिव इंटीजर्स, ओके, एंड पॉजिटिव जो हमारे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, वो हमारे हो जाते हैं -3. लाइक जीरो के जितने नंबर लाइन पे जीरो के जितने लेफ्ट साइड होते हैं वो सारे नेगेटिव हो जाते हैं. लाइक -1, -2, -3 और जितने भी इधर जीरो के इस साइड होंगे ये हमारे नेगेटिव इंटीजर्स हो जाते हैं. जीरो में जीरो आ जाता है. एंड पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं हमारे आफ्टर राइट साइड ऑफ द जीरो. ओके, सो 1, 2, 3, 4 ... अप टू इन्फिनिटी. ओके, सो जीरो एंड और इसे पॉजिटिव इंटीजर्स जो 1 से हमारे नंबर शुरू होते हैं अप टू द इन्फिनिटी, उन्हें हम नेचुरल नंबर भी बोलते हैं. ओके, और हम अगर बात करते हैं जीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स आर होल नंबर. ओके, जीरो एंड अगर हम जीरो को भी मिला लेते हैं तो हमारा होल नंबर बन जाता है. ओके, ज़ीरो के भी हम अगर मिला लेते हैं तो वो हमारा होल नंबर बन जाता है विच इज़ 0, 1, 2, 3 ... अप टू इन्फिनिटी. ओके, सो दिस इज़ द फ्लो चार्ट ऑफ रियल नंबर. ओके, हम रियल नंबर का फ्लो चार्ट देखते हैं. उसके बाद हम आते हैं रेशनल नंबर्स. सो रेशनल नंबर्स बेसिकली क्या होते हैं? अगर हम बात करते हैं फ्लो चार्ट, मतलब फ्लो चार्ट में हमने देखा रियल नंबर आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. फर्स्ट वन इज़ रेशनल एंड सेकंड वन इज़ इरेशनल. सो हम यहाँ पर रेशनल नंबर के बारे में पहले बात करेंगे, फिर हम इरेशनल नंबर के बारे में बात करेंगे. तो हमारे रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर विच आर रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p/q. ओके, सो रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p/q. सो रेशनल नंबर्स आर can be expressed in the form of p/q. ओके, p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं वेयर a एंड b जो हमारे यहाँ वेयर p एंड q, हमने p एंड q लिया है ना, p एंड q आर इंटीजर्स. ओके, p एंड q आर इंटीजर्स. एंड अब हम देखते हैं जो हमारा q होगा वो डज़ नॉट इक्वल टू 0 होगा. अब डज़ नॉट इक्वल टू 0 यहाँ पर एक कंडीशन पहली तो होती है कि हमारे p/q के फॉर्म में होते हैं. रेशनल नंबर्स आर इन द फॉर्म ऑफ p/q. हमने ये देख लिया कि जो हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं वो p/q के फॉर्म में होते हैं. और सेकेंड कंडीशन इज़ q डज़ नॉट इक्वल टू 0. अब q डज़ नॉट इक्वल टू 0 क्यों होता है? क्योंकि अगर हमारा q 0 के इक्वल नहीं होगा तो मतलब रेशनल नंबर वो नहीं होगा. बिकॉज इफ़ वी से p/q, अगर p/q के फॉर्म में है तो अगर p/0 हो जाता है, लेट सपोज q हमारा जो होता है 0 हो जाता है, मतलब डिनोमिनेटर ऑफ द रेशनल नंबर इज़ 0. सो दिस इज इक्वल्स टू, एज वी ऑल नो डैट इफ़ वी पुट द
0 in the denominator, then the value of this whole p by 0 is equals to infinity, और this is also called undefined. undefined मतलब जिसकी कोई वैल्यू डिफाइंड नहीं है, मतलब नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब अगर हमारी वैल्यू ही नहीं डिफाइंड है, हम कैसे बता देंगे कि दिस इज़ द रेशनल और इरेशनल नंबर और एग्जिस्टिंग नंबर. ओके, इमेजनरी है कि रियल नंबर है, क्या है, हम कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते. तो हमारी फर्स्ट कंडीशन होती है रियल रेशनल नंबर होने के लिए p बाई क्यू, एंड उसी के अंदर हमारी कंडीशन आ जाती है दैट q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0. सो द डिनोमिनेटर ऑफ द रेशनल नंबर्स इज़ नॉट 0, इज़ नॉट इक्वल्स टू 0. सो दिस इज़ कॉल्ड रेशनल नंबर. ठीक है, दो हमारी कंडीशंस होती हैं. पहला रेशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में होता है, दूसरा जो हमारा q होता है वो 0 के इक्वल नहीं होता है. ओके, मतलब डिनोमिनेटर इक्वल 0 के नहीं होता है. और हम अगर इसे लिखें, जैसे हमारा रेशनल नंबर q से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो q इज इक्वल टू a बाई b, a b बिलोंग्स टू z, एंड z इज़ आर इंटीजर. ओके, z हम इंटीजर से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड b डज नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, ये हम सेट के फॉर्म में इसे लिखते हैं. फिर हम बात करते हैं अबाउट प्रॉपर्टीज़ ऑफ द रेशनल नंबर. ओके, सो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारी होती है, पहली प्रॉपर्टी है a बाई बी इज़ अ रेशनल नंबर. a बाई बी इज़ अ रेशनल नंबर. ओके, a बाई बी इज़ अ रेशनल नंबर. जैसे मैंने अभी ऊपर बताया, a बाई बी जो होगा हमारा वो रेशनल नंबर होगा, और ये अगर b 0 हो जाता है तो हमारा वैल्यू अनडिफाइंड आ जाता है, इज़ नॉट इक्वल टू 0. सो फर्स्ट कंडीशन इज़ a बाई बी इज़ अ रेशनल. इफ़ a बाई बी इज़ अ रेशनल नंबर देन b डज नॉट इक्वल टू 0. b हमारा 0 नहीं होना चाहिए, एंड a b हैव नो कॉमन फैक्टर्स, मतलब a और b के कॉमन फैक्टर्स नहीं होने चाहिए अदर देन 1. तो जो जिनके हमारे दो नंबर्स के कॉमन फैक्टर 1 के सिवा कोई इक्वल नहीं होते हैं, मतलब एक्सेप्ट 1 there is no common factor, so these numbers are called co-prime. So that is a and b are co-prime. अगर इक्वल हो जाएंगे तो हमारे डिवाइड हो जाएंगे, so it may be not a मतलब रेशनल नंबर वो नहीं होगा. ठीक है, p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होगा. लाइक हमारा 2/4 है तो ये डिवाइड होके 1/2 बचेगा, और इसी तरह 4/2 होता अगर 4/2 होता. ओके, सो दिस इज़ कॉल्ड रेशनल नंबर. जो हमारा a बाई बी के होंगे वो को प्राइम होंगे. ओके, so if we talk about the second property which is every, and b, इसमें थर्ड पॉइंट भी है, b is usually positive number. b is usually positive whereas a may be positive, negative और 0. सिंपल सी बात है कि अगर हम -2/3 भी लिखते हैं, लेट सपोज -2/3 लिखते हैं, सो हमारा जो 3 तो है डिनोमिनेटर में, b जो है पॉजिटिव है एंड a नेगेटिव है. ठीक है, a नेगेटिव 0 कुछ भी हो सकता है. पहली कंडीशन क्या है, 0 हो ही नहीं सकता, सो नेगेटिव होगा. लेट सपोज 2/-3 दिया है तो ये -2/3 हो जाता है. सो ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, 0 होगा नहीं, नेगेटिव भी होगा नहीं, तो हमारा b जो होगा हमेशा पॉजिटिव होगा. ओके, फिर नेक्स्ट कंडीशन है, सेकंड कंडीशन है एवरी इंटीजर पॉजिटिव, नेगेटिव और 0. जो हमारे इंटीजर्स होते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, लाइक द इंटीजर फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द 0, एंड जो हमारे इंटीजर्स होते हैं जो राइट ऑफ द 0 होते हैं, एंड एवरी डेसिमल नंबर इज़ अ रेशनल नंबर. जो हमारे इंटीजर्स होते हैं वो रेशनल नंबर्स होते हैं. लाइक हमारा जैसे 2 है तो 2 को हम 2/1 भी तो लिख सकते हैं, ये रेशनल हो गया. इसी तरह -3 है, उसको भी 1/1 लिख सकते हैं. तो सारे हमारे जो पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 होते हैं सारे हमारे रेशनल नंबर होते हैं. और जो इवन डेसिमल्स होते हैं, लाइक हमारे पास दिया हुआ है डेसिमल में 2.30. ओके, 2.30, तो हमारा ये भी जो हो जाएगा हमारा रेशनल, ये भी हम इसे पॉइंट हटा के 0 कर सकते हैं. सो ये हो गया हमारा दिस 3/10, तो ये हमारा रेशनल नंबर हो गया. मतलब हमारे जो नंबर्स होते हैं लाइक 0, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आर द रेशनल नंबर्स, बिकॉज उनके अपॉन इंटीजर्स जो होते हैं सारे, उनके अपॉन में हम 1 लगा के हम उन्हें रेशनल नंबर बोल सकते हैं, p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तीनों कंडीशन फॉलो हो जाएंगी. ओके, इफ़ यू टॉक अबाउट द डेसिमल नंबर्स, तो हम डेसिमल हटाएंगे, अपॉन में 0 बढ़ाएंगे और हम उसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर. सो द कंक्लूजन इज दैट पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0 आर द also the rational numbers, and the decimal number is also a rational number. Okay, if we talk about the
थर्ड प्रॉपर्टी करस्पॉन्डिंग टू एवरी रेशनल नंबर ए बाई बी, मतलब ए बाई बी के करस्पॉन्डिंग हम देखें इट्स अ नेगेटिव रेशनल नंबर इज़ माइनस ए बाई बी, तो हमारा जो नेगेटिव रेशनल नंबर होगा वो माइनस ए बाई बी होगा। लाइक 3/2 है, इफ़ वी हैव 3/2 तो, या फिर 3/2 तो इसका माइनस नेगेटिव -3/2 हो जाएगा। ओके, इसी तरह यहाँ पर दिया हुआ है माइनस ए बाई बी, तो हम इसको a बाई माइनस बी भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने अभी ऊपर बताया था कि डिनोमिनेटर में होगा तो वो ऊपर पहुँच जाएगा डैट इज़। तो हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया -3/5 को हम 3/-5 भी लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू -3/5 एंड सो ऑन। ओके, इफ़ यू टॉक अबाउट द फोर्थ प्रॉपर्टी देन टू रेशनल नंबर a बाई बी एंड c बाई डी आर इक्वल इफ़ एंड ओनली इफ़ a इंटू डी इज इक्वल्स टू b इंटू सी। तो हम एक एग्जांपल यहाँ पर लेके देखते हैं। एक एग्जांपल लाइक वी हैव टू रेशनल नंबर्स लाइक a बाई बी, मतलब 2/3 है एंड 3/5 है। ओके, तो वो दोनों कब इक्वल होंगे, मतलब वो दोनों तभी इक्वल होंगे, टू रेशनल नंबर a बाई बी एंड c बाई डी आर इक्वल इफ़ एंड ओनली इफ़ a एंड d, ये हमारा a है, ये b है, ये a है, ये b है, ये c है, ये d है, तो हमारा जो 2 इंटू 5 हो जाए इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3 हो जाए। ओके, एंड ओके सो मतलब जो हमारा a बाई बी एंड c बाई डी आर इक्वल्स इफ़ एंड ओनली इफ़ a इंटू डी इज इक्वल्स टू b इंटू सी। ओके, तो हम इस कंडीशन को फॉलो करा सकते हैं। और हम अगर बात करते हैं ऑल्सो a बाई बी जो होगा वो हमेशा ग्रेटर हो एंड इक्वल होगा c बाई डी के। ओके, जब हम ये प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे तो दिस इज़ द फोर्थ प्रॉपर्टी। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द इंसर्ट 3 रेशनल नंबर बिटवीन 2 नंबर्स, फिर हम बात करेंगे, अगला टॉपिक हमारा होगा कि कैसे हम दो नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर्स इंसर्ट करते हैं। लाइक इफ़ वी नीड टू इंसर्ट द हियर वी नीड टू इंसर्ट द 3 रेशनल नंबर बिटवीन द 3 एंड 5। ओके, तो हम किसी भी दो नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर्स इंसर्ट करना सीखेंगे। और हमें पता है कि किसी भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में इन्फिनाइट रेशनल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, इन्फिनाइट रेशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। ये आगे भी प्रॉपर्टी भी दी होगी, लेकिन हम यहीं पर इसे देख लेते हैं कि हमारे जो दो रेशनल नंबर्स के बीच में अगर हमें रेशनल नंबर इंसर्ट करने को दिया जाएगा तो उन दोनों के बीच में हमारे इन्फिनाइट रेशनल नंबर्स एग्जिस्ट करेंगे। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा इसी तरह आता है कि इंसर्ट द 3 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 5। तो दो के बीच में हम रेशनल नंबर्स एग्जिस्ट करेंगे। तो हमें पता है सिंस 3 इज़ लेस देन 5। ओके, 3 जो है हमारा छोटा है 5 से, तो हम इसे लिखेंगे 3। और अगर हम इन दोनों को प्लस कर दें, मतलब लेट सपोज हमारा 2 है और 5 दिया है, ठीक है, तो 2 + 5/2 अगर कर दें तो हमारा कितना आ जाएगा, ये 7/2 विच इज इक्वल्स टू 3.5। तो हमारा ये इसके बीच में लाई करेगा कहीं, मतलब 2 इज़ लेस देन 3.5 विच इज़ लेस देन 5। ओके, तो हम अगर दिस नंबर इज़ a, दिस नंबर इज़ b, नहीं सॉरी, दिस नंबर इज़ a एंड दिस नंबर इज़ b, हमें a एंड b नंबर दिए हुए हैं, लाइक दिस इज़ a एंड दिस इज़ b, तो इन दोनों के बीच में एक नंबर एग्जिस्ट कर रहा होगा विच इज़ a + b/2। ओके, तो हम ये लिख सकते हैं कि इन दोनों के बीच में एक नंबर एग्जिस्ट कर रहा होगा जो दोनों का सम /2 होगा। ओके, सो ये हमारा हो जाएगा 3 जो हमारा होगा लेस देन 5 होगा, तो हमारा इसके बीच में एक नंबर एग्जिस्ट कर रहा होगा 3 + 5/2। ओके, एंड दिस। ओके, तो हमारा एक नंबर तो आ गया। उसके बाद फर्दर हम अगर इन दोनों नंबर को देखेंगे, लेट सपोज इसे हम a मानेंगे, इसे b मान लेंगे, तो इन दोनों के बीच में भी एक नंबर एग्जिस्ट करेगा। ओके, तो 3 दिस एंड ये हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, ये हम अगर कैलकुलेट करें ये, तो ये हमारा हो जाएगा दिस इज़ 8/2 विच इज इक्वल्स टू 4। ओके, ये हमारा 4 हो जाएगा, तो 3 + 4/2 एक एग्जिस्ट करेगा, और ये हमारा एग्जैक्टली 4 हो जाएगा, और 4 और 5 के बीच में भी एक नंबर एग्जिस्ट करेगा, तो विच इज इक्वल्स टू 4 + 5/2 एंड दिस इज़ 1 इज़ 5। ओके, सिंपल। सो अगर हम और बात करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 7/2 एंड 4, ये 9/2 एंड ये 5। ओके, सो अगर हम देखें तो ये हो जाएगा हमारे 7/2 मतलब 3.5, 4, 4.5 एंड ये 5। सो दीज आर द
3 रेशनल नंबर्स बिटवीन द, ये एक ये नंबर हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये 3 नंबर्स जो हो जाएंगे हमारे, तीनों नंबर्स जो हमारे हो जाएंगे 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 5। ओके, सो हमने तीन नंबर हमें निकालने थे, तीनों नंबर हमने निकाल लिया जो कि एग्जिस्ट करेंगे बिटवीन द 3 एंड 5। ओके, सो दिस इज़ द मैथड टू फाइंड द n नंबर्स। हम इसी तरह n नंबर्स को निकाल सकते हैं, मतलब हमें बार बार हम अब इन दोनों के बीच में भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। मतलब जैसे हम 3 एंड 3.5 के बीच में इन दोनों को सम करके अपॉन 2 कर दें तो एक नंबर यहाँ से आ जाएगा, इसी तरह यहाँ से, मतलब हम इस तरह इन्फिनाइट नंबर्स निकाल सकते हैं किसी दो नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर्स। ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमें दी हुई है, देयर आर इन्फिनाइटली मेनी रेशनल नंबर्स बिटवीन ईच पेयर ऑफ रेशनल नंबर। यही हमने अभी बताया था ना कि किसी भी रेशनल नंबर्स के बीच में, किसी भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में इन्फिनाइट रेशनल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। फॉर अ रेशनल नंबर a by b एंड c by d, if we have two rational numbers like a by b and c by d, so a plus b by, मतलब a by b एक नंबर दिया हुआ है a और एक c by d दिया हुआ है, दो नंबर्स दिए हुए हैं, तो a plus c by b plus d is also a rational number with its value lying between a by b and c by d, मतलब इन दोनों के बीच में एक वैल्यू ये लाई करेगी। ओके, तो अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं लाइक 3 by 1 and 5 by 1। ओके, सो वेयर वी नो डैट 3 by 1 इज़ लेस देन 5 by 1। ओके, तो अगर हम इन दोनों के बीच में नंबर एक लाई कराएं तो इन दोनों के बीच में 3 by 1 इज़ लेस देन 3 by 1 प्लस 5 by 1, सॉरी 3 by 1, सो ये हमारा हो जाएगा 3 + 5 by 1 + 1 और ये हमारा हो जाएगा 5। तो ये जो हमारा नंबर आएगा 3 लेस देन, ये हो जाएगा हमारा 8 by 2 और ये 5, तो हमारा ये आ जाएगा 3 4 5। ओके, सो ये हमारा रिज़ल्ट हो जाएगा और हमें पता है कि 3 जो है वो छोटा है 4 से और 4 छोटा है 5 से। ओके, सो दिस इज़ द प्रॉपर्टी। ओके, गॉट इट, आई होप इट्स क्लियर। सो आगे हम बढ़ते हैं, मैथड फॉर फाइंडिंग लार्ज नंबर ऑफ रेशनल नंबर बिटवीन द टू गिवन रेशनल नंबर। ओके, सो दिस इज़ द नेक्स्ट मैथड, वी विल टॉक अबाउट इट इन द नेक्स्ट क्लास, मतलब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ रहे होंगे, बिकॉज मैं अभी छोटे छोटे टॉपिक्स में वीडियो को कवर कर रहा हूँ, जिससे हम मतलब एक एक दो टॉपिक्स को कवर करते जाएंगे, सो हमें मतलब पढ़ने में मज़ा भी आता रहेगा और हम अच्छे से कर पाएंगे। ओके, जैसे हम 20 मिनट का लेक्चर किया, फिर उसके बाद हम उसे रिवाइज़ करेंगे, मतलब जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें रिवाइज़ करना होगा इसके बाद, तो इससे कंटिन्यूटी बनी रहेगी और हम एक अच्छे तरीके से सारा कुछ कवर कर पाएंगे। ओके, गॉट इट, सो टिल देन बाय बाय, थैंक यू।